Welcome to the channel. In this lecture, where we are going to talk about a new capsule page, जिसका नाम होगा Types of Carbon and Hydrogen Atoms in a Given Organic Compound. अभी तक हमने कैप्सूल पेजेस में तीन इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट देखे थे, जिसमें मैंने हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्टेक्स्ट देखा था, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला जाता है, या किसी भी एटम का ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला जाएगा, लोन लोकलाइज और डीलोकलाइज लोन पेयर के बारे में हमने चर्चा की थी, और हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में चर्चा कर चुके हैं, वो है टाइप्स ऑफ अल्किल ग्रुप. अभी इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट पेज में हम चर्चा करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स. तो शुरुआत करते, क्या है कॉन्टेक्स्ट कॉल्ड एज द कार्बन, टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स. देखिए, इस टाइप ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन एटम के जब हम चर्चा करेंगे, उस टाइम हम किस कॉन्टेक्स्ट में चर्चा करेंगे, ध्यान में रखिए. जब किसी भी कार्बन के, किसी भी केमिकल कंपाउंड के अंदर, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, जब हमें डिपेंडिंग ऑन द अटैचमेंट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, डिपेंडिंग ऑन द अटैचमेंट ऑफ द कार्बन एटम, देयर इज अ डिफरेंस इन द केमिकल रिएक्शन इज ऑब्जर्व्ड. हम जब कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी करते हैं, तब हमें पता चलता है कि कार्बन एटम्स जो है वो डिफरेंट टाइप्स के, और उसको अटैच होने वाले हाइड्रोजन भी डिफरेंट टाइप्स के, और उसके वजह से उनका टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डिफरेंट. हेंस इट इज नेसेसरी टू स्टडी दीज कार्बन एंड हाइड्रोजन विथ रिस्पेक्ट टू देयर टाइप्स. इसलिए हम शुरुआत करने जा रहे हैं कि टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स. हमें ऑलरेडी पता है कि कार्बन एक टेट्राहेड्रल एंटिटी है. टेट्राहेड्रल का एंटिटी है, इसका मतलब क्या है? टेट्राहेड्रल एंटिटी इसका मतलब है कि उस कार्बन को 4 ग्रुप्स अटैच होंगे. वो कैसे हो सकते हैं 4 ग्रुप? 4 सिग्मा बॉन्ड हो सकते हैं, या 3 सिग्मा बॉन्ड 1 पाई बॉन्ड हो सकता है, या 2 पाई बॉन्ड और 2 सिग्मा बॉन्ड भी हो सकते हैं. इज इट ओके? सो इसके साथ हम टाइप ऑफ कार्बन की बात कर सकते हैं, और हाइड्रोजन क्या होगा वो भी हम आगे चल के पता करेंगे. तो शुरुआत करते हैं टाइप्स ऑफ कार्बन एटम से. चलिए, तो फर्स्ट कार्बन एटम होगा जिसे हम कहेंगे प्राइमरी कार्बन एटम. कौन सा कार्बन एटम? जो कार्बन किसी भी दूसरे कार्बन को अटैच नहीं है, या एटलीस्ट एक कार्बन को अटैच है, ऐसे कार्बन को हम कहेंगे प्राइमरी कार्बन एटम. सो डेफिनेटली दिस येलो वाला जो कार्बन है ये कहलाएगा प्राइमरी कार्बन एटम. चलिए, दूसरी बात, जब कभी किसी कार्बन एटम को 2 कार्बन एटम से कनेक्टेड होगा, तो वो कार्बन एटम कहलाएगा सेकेंडरी कार्बन एटम. इसलिए येलो कार्बन जो है वो सेकेंडरी कार्बन है. टर्शियरी कार्बन किसे कहा जाएगा? टर्शियरी कार्बन इज अ कार्बन, और 3 डिग्री कार्बन इज अ कार्बन विच इज कनेक्टेड टू 3 कार्बन एटम्स. इसे कहा जाएगा 3 डिग्री कार्बन. और लास्टली आएगा क्वाटरनरी कार्बन एटम, जिसमें एक कार्बन एटम 4 डिफरेंट कार्बन एटम्स को कनेक्टेड होंगे, तो उसे कहा जाएगा क्वाटरनरी और 4 डिग्री कार्बन एटम. तो इसके साथ हमने देखा कि 1 डिग्री कार्बन एटम जो किसी भी कार्बन एटम को अटैच नहीं, जैसे कि यदि हम देखें कि एक CH4, इस CH4 में जो कार्बन एटम हमने लिखा है, ये जो येलो वाला कार्बन एटम हमने लिखा है, वो मीथेन में से जो कार्बन एटम हमने लिखा है, उस कार्बन एटम को हम कहेंगे सुपर प्राइमरी कार्बन एटम. इस कार्बन एटम को हम कहेंगे सुपर प्राइमरी कार्बन एटम. प्राइमरी कार्बन एटम कार्बन के नाम से कहा जाएगा. सो बिकॉज वो किसी को ज्वाइन नहीं है. या हम अलग एग्जांपल्स भी कंसीडर कर सकते हैं, जैसे कि CCl4. इस केस में ये जो कार्बन एटम हमने लिखा है वो कार्बन एटम भी कहलाएगा प्राइमरी कार्बन एटम. दूसरा एग्जांपल हम क्या लिखेंगे? CHCl4, एक कंपाउंड हो सकता है. या दूसरा एक कंपाउंड हम लिख सकते हैं कि कार्बन कनेक्टेड टू 2 हाइड्रोजन, कनेक्टेड टू 2 हाइड्रोजन्स और 2 क्लोरीन. ये क्लोरीन के बजाय आप ब्रोमोक्लोराइड कुछ भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, हम नेक्स्ट कंपाउंड होगा जो हमारे पास होगा वो होगा CH3Cl. आई एम सॉरी, आई हैव रिटन समथिंग रॉन्ग. Cl3. और उसके बाद होगा मीथेन. इन सभी कार्बन एटम जो हमने यहाँ पे लिखे, वो सभी कार्बन एटम जो हमने यहाँ पे लिखे, वो सभी कार्बन एटम हमने यहाँ पे जो लिखे, ये सभी कार्बन एटम जो है, ये सभी कार्बन एटम्स हमने जो यहाँ पे लिखे, वो सभी कार्बन एटम होंगे प्राइमरी कार्बन एटम, क्योंकि वो 0 कार्बन एटम को अटैच है. पर जब मीथेन का जो कार्बन होगा उसे हम कहेंगे प्राइमरी कार्बन एटम. तो इसी के साथ हमने देखा प्राइमरी या 1 डिग्री कार्बन एटम को हम कहेंगे प्राइमरी कार्बन एटम. वेरी गुड. सेकेंडरी कार्बन, जो कार्बन 2 कार्बन को अटैच है, उसे हम कहेंगे सेकेंडरी कार्बन एटम. वेरी गुड.
सेकेंडरी कार्बन एटम। जो 3 कार्बनों को कनेक्टेड होगा तो हम उसे कहेंगे टर्शरी कार्बन एटम, टर्शरी कार्बन एटम। और जो 4 कार्बनों को कनेक्ट होगा उसे कहा जाएगा क्वाटरनरी कार्बन एटम। अभी जो कार्बन प्राइमरी है उसके ऊपर जो हाइड्रोजन अटैच होंगे उन हाइड्रोजनों को कहा जाएगा प्राइमरी हाइड्रोजन। प्राइमरी कार्बन के ऊपर जो अटैच है उन्हें कहा जाएगा प्राइमरी हाइड्रोजन्स। वैसे ही सेकेंडरी कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन अटैच होंगे उन सभी हाइड्रोजनों को कहा जाएगा सेकेंडरी हाइड्रोजन। जो क्वाटरनरी कार्बन के ऊपर अटैच होंगे हाइड्रोजन्स उन्हें कहा जाएगा टर्शरी कार्बन एटम। टर्शरी कार्बन के ऊपर अटैच जो कार्बन हाइड्रोजन से उन्हें कहा जाएगा टर्शरी हाइड्रोजन। तो मेरा सवाल है क्वाटरनरी कार्बन के ऊपर जितने हाइड्रोजन होंगे उन्हें क्या कहा जाएगा? तो ध्यान में रखिए एक इंपॉर्टेंट बात कि क्वाटरनरी हाइड्रोजन होते ही नहीं है, क्वाटरनरी हाइड्रोजन्स होते ही नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। कौन पॉसिबल नहीं होगा? कौन पॉसिबल नहीं होगा बताइए? 4 डिग्री हाइड्रोजन, 4 डिग्री हाइड्रोजन पॉसिबल होंगे नहीं, क्योंकि क्वाटरनरी कार्बन के ऊपर सभी वैलेंसीज कार्बन से फुलफिल्ड है, इसलिए 4 डिग्री हाइड्रोजन होगा नहीं। हाइड्रोजन के 3 ही टाइप होंगे, प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन या टर्शरी हाइड्रोजन। पर कार्बन होगा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी कार्बन एटम। ओके, इसके साथ हम एक नोट लिखने जा रहे हैं। क्या लिख रहे हैं नोट? देखिए, फर्स्ट नोट लिख रहा हूं मैं। यदि आपके पास 1 डिग्री या 2 डिग्री या 3 डिग्री या 4 डिग्री कार्बन एटम्स होंगे, कार्बन एटम्स जब कभी आप आइडेंटिफाई करोगे वो आर्गन एटम्स क्या होंगे? दे मे बी अ पार्ट ऑफ, वो किसके पार्ट हो सकते हैं? दे मे पार्ट ऑफ ओपन चेन, वो एक ओपन चेन के पार्ट हो सकते हैं, या और रिंग, एक रिंग के भी पार्ट हो सकते हैं। नंबर 1 और नंबर 2 में लिखने जा रहा हूं कि प्राइमरी या सेकेंडरी या टर्शरी या टर्शरी कार्बन एटम जो है बेटा, वो टर्शरी कार्बन एटम्स जो है, टर्शरी कार्बन एटम्स जो है वो मे बी, ये मे बी क्या हो सकते हैं? दे मे बी, व्हाट मे बी दी? दे मे बी डिफरेंट टाइप ऑफ, दे मे बी आइदर न्यूट्रल इन नेचर, वेरी गुड, और दे मे बी चार्ज, ओके वेरी गुड, चार्ज, और दे मे कैरी रेडिकल, और दे मे कैरी रेडिकल। ओके, वो एक रेडिकल एटम भी हो सकते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपके सामने लिख रहा हूं एग्जांपल। देखिए, यदि मैं एक कंपाउंड ऐसे ड्रॉ करूं और यहाँ पे कुछ लिख दूं, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन। यदि मैं पूछूं कि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो सॉरी टाइप क्या है, तो आप कहोगे कि ये हाइड्रोजन जो कार्बन है वो कार्बन है सेकेंडरी कार्बन एटम। यदि इस हाइड्रोजन का जो एक प्रोटॉन है उसे मैं निकाल दूं इन अ फॉर्म ऑफ H माइनस, तो ये बन गया प्लस। अल्टीमेटली स्टिल दिस पर्टिकुलर कार्बन बी कॉल्ड एज सेकेंडरी कार्बन। यदि मैं इस पर्टिकुलर कंपाउंड में से हाइड्रोजन जो है, एक हाइड्रोजन निकाल दूं इन द फॉर्म ऑफ H प्लस, तो क्या बनेगा? ये माइनस बनेगा। तो फिर भी इस पर्टिकुलर कार्बन का टाइप होगा सेकेंडरी। या इस पर्टिकुलर कार्बन से मैं एक हाइड्रोजन निकाल दूं इन द फॉर्म ऑफ रेडिकल, H रेडिकल, तो ये रेडिकल बनेगा, फिर भी ये कार्बन एटम जो है वो सेकेंडरी कार्बन एटम ही कहलाएगा। मुझे लग रहा है कि ये बात समझ में आ चुकी है आपको। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कार्बन एटम न्यूट्रल कार्बन चार्ज या रेडिकल हो सकते हैं। 4 डिग्री कार्बन एटम ऑलवेज न्यूट्रल होगा, उसमें कोई भी चार्ज नहीं होगा, ये बात आपको पता चल गई। ओके, चलिए, तो ये बात आपको पता चल चुकी है। तो आगे चलते एक नए टाइप के तब, दीज आर स्पेशल केसेस। क्या स्पेशल केस है? स्पेशल केस इन द केस ऑफ अल्किल हैलाइड। कौन सा हैलाइड? हैलाइड ग्रुप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमाइड। जब sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को कनेक्टेड होगा तो उसे हम कहेंगे अल्किल हैलाइड।
इफ वो sp2 को होगा तो हम उसे अरिल हैलाइड कहेंगे, उसकी चर्चा भी हम नहीं करें। या अल्कोहल, इसका मतलब OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप यदि sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पे कनेक्टेड होगा तो उस केस में हम उसको उस कार्बन को या उस अल्कोहल को या अल्किल हैलाइड को कैसे टाइप में डिस्टिंग्विश करते हैं उससे भी थोड़ा समझते हैं, क्योंकि ये इसी टाइप ऑफ कार्बन हाइड्रोजन के ऊपर डिपेंड है। पहले एग्जांपल, जो एग्जांपल मैंने यहां पे लिखा है वो सभी के सभी है अल्किल हैलाइड्स। दीज आर अल्किल हैलाइड्स। अभी आपको पता चलेगा ये जो क्लोरीन एटम मैंने कनेक्ट किया है वो कार्बन एटम है प्राइमरी कार्बन एटम। यहां पे ये जो क्लोरीन एटम कनेक्टेड है कार्बन पे वो कार्बन एटम है सेकेंडरी कार्बन, और यहां पे जो क्लोरीन Cl एटम कनेक्टेड है वो कार्बन एटम कनेक्टेड है 3 डिग्री कार्बन एटम के। इसलिए ये जो अल्किल हैलाइड मैंने बनाया है इसका नाम होगा प्राइमरी अल्किल हैलाइड। आर यू ओके विद दिस? प्राइमरी अल्किल हैलाइड, इसका नाम होगा सेकेंडरी अल्किल हैलाइड, और इसका नाम होगा टर्शरी अल्किल हैलाइड। टर्शरी अल्किल हैलाइड। चलिए, तो ये अल्किल हैलाइड हमने लिखे, तो ये अल्किल हैलाइड है। चलिए आगे देखते हैं। ये जो कंपाउंड्स मैंने आपके सामने अभी लिखा है वो कंपाउंड्स क्या है। इसमें आपको दिखेगा एक OH ग्रुप है। OH ग्रुप कहां पे कनेक्टेड है? 1 डिग्री कार्बन के ऊपर कनेक्टेड है। ये जो OH ग्रुप हमने यहां पे लिखा है वो 2 डिग्री कार्बन के ऊपर कनेक्टेड है, और ये जो OH ग्रुप मैंने यहां पे लिखा है वो 3 डिग्री कार्बन एटम के ऊपर कनेक्टेड है। तो ये जो अल्कोहल्स है ये सभी अल्कोहल्स आपको पता चलेगा ये अल्कोहल है प्राइमरी अल्कोहल, इसे कहा जाएगा प्राइमरी अल्कोहल, इसे कहा जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल, और इसे कहा जाएगा टर्शरी अल्कोहल। चलिए और एक बात देखते हैं, इस केस में क्या है। इस केस में भी साइक्लिक अल्कोहल है। इस केस में भी साइक्लिक अल्कोहल, वैसे आप साइक्लिक अल्किल हैलाइड भी निकाल सकते हो, ओके, विच आर अल्किल हैलाइड। ओके, तो इस केस में क्या होगा, ये जो OH है वो प्राइमरी कार्बन के ऊपर है, इसमें इस केस में वो सेकेंडरी कार्बन के ऊपर है, और इस केस में वो टर्शरी कार्बन के ऊपर है। इसलिए ये अल्कोहल भी प्राइमरी, ये सेकेंडरी, और ये टर्शरी अल्कोहल हो गया। तो मुझे पता लग रहा है कि आपको पता चल गया कि टाइप ऑफ अल्किल ग्रुप, अल्किल हैलाइड और अल्कोहल कैसे डिटरमाइन करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ कार्बन एटम ऑन विच दे आर प्रेजेंट। तो आपको टाइप ऑफ कार्बन एटम्स पता होने चाहिए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी कार्बन क्या होते हैं। चलिए अभी हम कहते हैं केस नंबर 2, जिसमें हम अमीन्स और अमाइड के कार्बन एटम की टाइप डिटरमाइन करते हैं। क्या होता है, देखिए, दीज आर अमीन्स। इसके ऊपर ये जो नाइट्रोजन है इसके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है। यदि किसी नाइट्रोजन को एक ही कार्बन प्रेजेंट होगा तो हम उसे कहेंगे 1 डिग्री अमीन, इसे कहेंगे हम 1 डिग्री अमीन। यदि किसी नाइट्रोजन को 2 कार्बन एटम कनेक्टेड होंगे तो उसे कहेंगे 2 डिग्री अमीन, ध्यान में रखिए। और यदि किसी नाइट्रोजन को 3 कार्बन एटम कनेक्टेड होंगे तो हम उसे कहेंगे 3 डिग्री अमाइन। वैसे ही हम अमाइड की बात करेंगे। अब अमाइड में क्या होगा, उसको एक कार्बोनिल ग्रुप, किसी नाइट्रोजन को कार्बोनिल ग्रुप कनेक्टेड होगा तो उस फंक्शनल ग्रुप को हम कहते हैं अमाइड। अभी क्या होगा, इस नाइट्रोजन को एक ही कार्बन एटम कनेक्टेड है, इसलिए ये अमाइड का नाम होगा प्राइमरी अमाइड। वेरी गुड। इस कार्बन नाइट्रोजन को, जो अमाइडिक नाइट्रोजन है, उसको कितने कार्बन एटम कनेक्टेड है, 2, 1 और 2, इसलिए इसे कहा जाएगा सेकेंडरी अमाइड। और इस केस में इस नाइट्रोजन को, जो अमाइड नाइट्रोजन है, वो 3 कार्बन को कनेक्टेड है, इसलिए इसे कहा जाएगा 3 डिग्री अमाइड। तो मुझे लग रहा है कि आपको टाइप ऑफ अल्किल हैलाइड, अल्कोहल्स, टाइप ऑफ अमीन्स एंड टाइप ऑफ अमाइड्स का भी डिस्टिंग्विश करना समझ में आ चुका है, बिकॉज इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, टाइप्स ऑफ कार्बन एटम्स। इज दिस क्लियर? तो टाइप ऑफ कार्बन एटम पता चल गया, तो उसके हिसाब से आप टाइप ऑफ हाइड्रोजन एटम भी निकाल सकते। So let us apply this concept of type of carbon atom and type of hydrogen with some specific example, so that you will have a hands-on experience about how to find out the type of carbon atoms and hydrogen in a given compound. आपके सामने प्रस्तुत है ये 2 एग्जाम्पल। चलो देखते हैं क्या करना है आपको। कितने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कार्बन एटम है आपको देखना है। तो ये जो कार्बन है ये एक ही कार्बन को कनेक्टेड है, इसलिए इस कार्बन का प्राइमरी कार्बन होगा, ये भी कार्बन प्राइमरी कार्बन होगा, और ये भी कार्बन प्राइमरी कार्बन ही होगा। मुझे लगता है ये प्राइमरी कार्बन खत्म हो गए। अभी ये जो कार्बन है, ये कार्बन सिर्फ 2 कार्बनों को कनेक्टेड है, इसलिए ये जो कार्बन है ये कहा जाएगा सेकेंडरी कार्बन, और ये जो कार्बन है ये 3 कार्बनों को कनेक्टेड है, इसलिए इसे कहा जाएगा
टर्शरी कार्बन एटम। मुझे लगता है यह बात आपको समझ में आई। अभी प्राइमरी कार्बन एटम के ऊपर जो हाइड्रोजन्स होंगे उसे कहा जाएगा प्राइमरी हाइड्रोजन्स। तो कितने प्राइमरी हाइड्रोजन्स यहां पे? 3 है, तो इसलिए मैं ब्रैकेट में नंबर लिख रहा हूं। कितने हाइड्रोजन यहां पे? 3 है। यहां पे भी क्या है? वहां पे जो प्राइमरी कार्बन के ऊपर जितने हाइड्रोजन्स होंगे वो प्राइमरी हाइड्रोजन्स होंगे, और वो कितने नंबर में होंगे? ये 3 है। इस केस में क्या होगा? इस केस में भी प्राइमरी कार्बन के ऊपर जितने हाइड्रोजन वो उसे कहा जाएगा प्राइमरी हाइड्रोजन, और वो कितने नंबर में है? 3। जरूरी नहीं कि प्राइमरी कार्बन के ऊपर ऑलवेज 3 हाइड्रोजन होने चाहिए। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, या कुछ भी कार्बन हाइड्रोजन नहीं हो सकते, वो डिपेंड होगा। टर्शरी कार्बन के ऊपर जितने हाइड्रोजन है उन्हें कहा जाएगा 3 डिग्री हाइड्रोजन। और कितने हाइड्रोजन है वैसे? 1। 2 डिग्री कार्बन के ऊपर जितने हाइड्रोजन होंगे उसे सेकेंडरी हाइड्रोजन कहा जाएगा। वो कितने नंबर में है? 2। तो इसके सामने आप नंबर लिखिए, कितने नंबर है और क्या है। तो क्या आप इस एग्जांपल को भी फाइंड आउट कर सकते हैं कितने टाइप ऑफ कार्बन है? वीडियो को पॉज करिए और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए कि कितने प्राइमरी, सेकंड, टर्शियरी क्वाटरनरी कार्बन है और कितने हाइड्रोजन है और वो कितने नंबर में। प्लीज पॉज द वीडियो एंड डू द थिंग। आपने शायद ये काम कर दिया होगा, तो मैं इसका आंसर लिखने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू राइट द आंसर। और आंसर क्या है इसका? इसका आंसर है ये प्राइमरी कार्बन एटम है। ये कौन सा है? ये 3 डिग्री कार्बन, क्योंकि 3 कार्बनों को कनेक्टेड है। ये सेकेंडरी कार्बन है, ये भी 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 सेकेंडरी कार्बन है। पर ये कार्बन जो है क्वाटरनरी है, ये कार्बन है प्राइमरी, और ये भी कार्बन है प्राइमरी। प्राइमरी कार्बन के ऊपर जितने हाइड्रोजन होंगे उसे कहा जाएगा प्राइमरी हाइड्रोजन। तो इस कार्बन के ऊपर जितने हाइड्रोजन है उसे कहा जाएगा प्राइमरी, वो 3 हाइड्रोजन से। इस कार्बन के ऊपर वो जो प्राइमरी है, जो हाइड्रोजन होंगे उसे प्राइमरी हाइड्रोजन कहा जाएगा। और इसके ऊपर भी जितने हाइड्रोजन है उन्हें भी कहा जाएगा 1 डिग्री कार्बन हाइड्रोजन, वो भी 3 नंबर में। बाकी हाइड्रोजन आप निकाल सकते हो, वो आप लिख दीजिए। तो टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन कितने, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, या सम कितनी है वो सब कुछ पूछा जाएगा। वो उस टाइप के क्वेश्चन है। कुछ एक्सरसाइज और करते आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपको वो सॉल्व करने। तो आपके सामने प्रस्तुत है 2 एग्जाम्पल। प्लीज राइट डाउन द प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी कार्बन एटम एंड प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी हाइड्रोजन एटम। ओके, उसी के साथ आप ये भी बता दीजिए कि ये जो नाइट्रोजन आपके सामने लिखे वो नाइट्रोजन का टाइप क्या है, कौन से टाइप के है। ओके, इसी कंपाउंड के अंदर भी आप लिखिए। पॉज करिए, वीडियो को सॉल्व करिए और फिर आप देखिए इसका आंसर। मुझे लगता है कि आपने शायद आंसर सॉल्व कर दिया है। आंसर आपके सामने प्रस्तुत है। यह है टाइप ऑफ कार्बन एटम्स। जिस प्राइमरी कार्बन के ऊपर जितने हाइड्रोजन होंगे उन्हें प्राइमरी हाइड्रोजन कहा जाएगा। सेकेंडरी कार्बन के ऊपर जो होंगे उनसे सेकेंडरी हाइड्रोजन कहा जाएगा। टर्शियरी कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन होंगे टर्शियरी कार्बन हाइड्रोजन कहा जाएगा। और क्वाटरनरी हाइड्रोजन तो होते ही नहीं है। अभी मेरा क्वेश्चन है, तो ये आंसर आपके सामने। अभी बताइए, ये जो नाइट्रोजन है इसका हाइब्रिड, इसका टाइप क्या है? इस नाइट्रोजन को 3 कार्बन एटम है, इसलिए ये नाइट्रोजन होगा टर्शियरी अमीन वाला। ये जो नाइट्रोजन है वो टर्शियरी अमीन वाला है। ये टर्शियरी अमीन वाला नाइट्रोजन है। ओके, चलिए और 2 एग्जांपल सॉल्व करते हैं। देखिए एग्जांपल, और इस एग्जांपल में, इन दोनों एग्जांपल में आपको टाइप ऑफ कार्बन और टाइप ऑफ हाइड्रोजन निकालना है। इसके साथ आपको टाइप ऑफ अल्किल ग्रुप और अमीन ग्रुप क्या है वो भी निकालनी है। वीडियो को पॉज करिए और आंसर लिख के बाद आप रीओपन करिए। मुझे लगता है कि आपने आंसर सॉल्व कर दिया और ये आंसर आपके सामने प्रस्तुत है। प्लीज चेक योर आंसर। अभी मैं क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं कि ये तो आपने लिख दिया। अभी बताइए, ये जो अल्किल हैलाइड है वो कौन सा है? ये क्लोरीन Cl ग्रुप जो है वो टर्शियरी कार्बन के ऊपर प्रेजेंट है, इसलिए इस कंपाउंड के अंदर जो हैलाइड है वो कौन सा है? ये है 3 डिग्री अल्किल हैलाइड। 3 डिग्री अल्किल हैलाइड का एग्जाम्पल है। मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। इस केस में क्या होगा? ये जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन कितने कार्बन को कनेक्टेड है? एक ही कार्बन को कनेक्टेड है, इसलिए ये भी होगा प्राइमरी अमीन। नॉट प्राइमरी, इट विल बी प्राइमरी, आई एम सॉरी, इट विल बी प्राइमरी अमीन। और ये किसको है? एक ही कार्बन को कनेक्टेड है, इसलिए ये भी होगा 1 डिग्री अमीन। मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ चुकी है। प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन कैसे आइडेंटिफाई करते
ये आपको पता है। आपको टाइप ऑफ कार्बन पता है, तो उसके ऊपर जितने हाइड्रोजन होंगे वो उसी टाइप के हाइड्रोजन होंगे, उसे प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी हाइड्रोजन भी होंगे, उसका नंबर आप लिखिए। ये एक और एग्जांपल आपके सामने है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। इसके ऊपर आप जब जितने आप खुद सॉल्व करोगे आपको उतना फास्ट प्रैक्टिस होगा। चलिए सॉल्व करिए, पॉज करिए वीडियो को, आप सॉल्व करिए और बाद में रिजल्ट देखिए। मुझे लगता है कि आपने वीडियो आंसर सॉल्व कर दिया होगा, तो इसका आंसर आपके सामने प्रस्तुत है। ये सभी के सभी जो है वो टाइप ऑफ कार्बन एटम लिखे, हाइड्रोजन रिस्पेक्टिवली। अभी बताइए ये जो अल्कोहल है वो अल्कोहल कौन सा होगा? ये सेकेंडरी कार्बन के ऊपर है, इसलिए इसे कहा जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। ओके, चलिए आगे चलते। इस कंपाउंड के अंदर अभी बताइए टाइप ऑफ कार्बन एटम कौन से, लेबल करिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। वीडियो को पॉज करिए। मुझे लगता है कि आपने ये सॉल्व कर लिया होगा। इसका आंसर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, ये है इसका आंसर। कौन से टाइप के कार्बन एटम्स मैंने लिखे तो उसके हिसाब से आप उसकी कर सकते हैं। अभी मेरा क्वेश्चन है, ये जो OH ग्रुप है ये कौन सा है? ये सेकेंडरी कार्बन के ऊपर है, इसलिए इसे कहा जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। और ये जो OH है वो भी सेकेंडरी कार्बन के ऊपर है, इसे कहा जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल ही कहा जाएगा। आई होप द पॉइंट इज क्लियर फॉर एवरीबॉडी। ओके, चलिए ये और एक एग्जांपल आपके लिए सामने में प्रस्तुत कर रहा हूं। प्लीज फाइंड आउट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन दिस कंपाउंड। वीडियो को पॉज करिए और आंसर फाइंड आउट करिए। मुझे लगता है कि आपने आंसर सॉल्व कर लिया होगा। ये आंसर आपके सामने प्रस्तुत है। इज इट ओके? अभी मैं पूछने जा रहा हूं, ये जो अल्किल हैलाइड है वो कौन सा है? दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी अल्किल हैलाइड। पर इसे सेकेंडरी अल्किल हैलाइड नहीं कहा जाएगा। क्यों नहीं कहा जाएगा? क्योंकि वो sp2 हाइब्रिडाइज पे, इसलिए ये कहा जाएगा अरील हैलाइड। ये एक अरील हैलाइड का एग्जांपल है। इसके बारे में ज्यादा चर्चा मैं अभी नहीं कर रहा हूं, पर आपको डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए कि कौन से टाइप के कार्बन और हाइड्रोजन आपके सामने है। ओके, इसी के ऊपर कभी कभार आपको असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि असर्शन रीजनिंग के जो क्वेश्चन है ABC, इसके आंसर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दीजिए कि कौन सा आंसर है, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C और कैपिटल D, कौन सा करेक्ट आंसर, ओनली वन करेक्ट आंसर है। तो आप इसको सॉल्व करिए, पॉज करिए और सॉल्व करिए, और इसके आंसर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दीजिए, और आपको पता चलेगा कि वेदर वी हैव रियली क्लियर अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइप ऑफ कार्बन एटम और नॉट। ओके, तो इसी के साथ आज का वीडियो यहां पे खत्म करते हैं। धन्यवाद।